एक बार एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए जिया करता था। एक बार वह व्यक्ति एक मार्ग से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उसी की बनाई गई सृष्टि पेड़ की आराधना उपासना कर रहे हैं, और वह व्यक्ति यह देखकर क्रोध से भर गया कि ये लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़कर उसी की बनाई गई सृष्टि की आराधना उपासना कर रहे हैं, जबकि सृष्टि नहीं परंतु केवल परमेश्वर ही आराधना और उपासना के योग्य है। और वह व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर से एक कुल्हाड़ी ले आया और उस पेड़ को काटने के लिए चल पड़ा। तभी शैतान बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शैतान उस व्यक्ति पर प्रबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति के इरादे नेक और सच्चे थे और परमेश्वर उसके साथ था। मगर शैतान के इरादे नेक और सच्चे नहीं थे और वह लोगों को सच्चे परमेश्वर से गुमराह करना चाहता था कि लोग अंधविश्वास में जीते रहें और सच्चे परमेश्वर को ना जान पाएं। और शैतान ने उस व्यक्ति से कहा, अरे तुम्हें यह पेड़ काटने से क्या फायदा होगा? तुम इस पेड़ को मत काटो, इसके बदले में मैं तुम्हें हर रोज जब तुम उठा करोगे तुम्हारे तकिए के नीचे 5,000 रुपये दे दिया करूंगा। और वह व्यक्ति शैतान की यह बात मानकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वह सुबह उठता है तब उसे तकिए के नीचे से 5,000 रुपये मिलते हैं और वह व्यक्ति उन रुपयों को पाकर बहुत खुश होता है। और ऐसे ही कई दिनों तक होता है। उसे हर रोज अपने तकिए के नीचे से 5,000 रुपये मिल जाते थे, मगर कुछ दिन बाद अचानक से उसे पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद पैसे ना मिलने पर वह व्यक्ति क्रोध से भर जाता है और फिर से कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ को काटने के लिए चल पड़ता है। मगर तभी शैतान उसके सामने आ जाता है और शैतान उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तब वह व्यक्ति क्रोध में होकर बोलता है कि तुमने मुझे पैसा देना बंद कर दिया है, इसलिए मैं उस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। और शैतान उस व्यक्ति से लड़कर उसे पराजित कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब यह व्यक्ति शैतान से कहने लगा कि तुमने मुझे कैसे हरा दिया? तुमने मुझे कैसे पराजित कर दिया? मैं तो खुदा का बंदा हूँ। तो शैतान ने उससे कहा, पहले तुम्हारे इरादे नेक और सच्चे थे और उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था और परमेश्वर तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। तुम अब पेड़ को इसलिए काटना चाहते हो क्योंकि अब तुम्हें उस पेड़ को ना काटने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। पहले तुम उस पेड़ को परमेश्वर के कारण काटना चाहते थे, मगर अब तुम इस पेड़ को दुनियावी पैसा ना मिलने के कारण काटना चाहते हो। और इस इरादे में परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक और सच्चे नहीं हैं, और इसीलिए मैंने तुम्हें आसानी से हरा दिया। और वह व्यक्ति हारकर वहां से चला जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पैसे, वस्तु और चीजों का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि वस्तु, पैसों का लालच ना करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर नेकी और सच्चाई से चलना चाहिए। और तभी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और शैतान हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। आप 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।